अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देख बल्कि मैं नहीं चाहती कि राजवीर को कुछ भी पता चले, घर के जलने वाली बात भी और वरुण और आलिया की बात भी, क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि जिस घर में हम रह रहे थे वो जल गया है तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। और वरुण की सच्चाई उसे पता चल गई ना तो वो तो कुछ भी कर देगा, वरुण को छोड़ेगा ही नहीं और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ प्रीता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सच पता चलने के बाद राजवीर सबसे पहले वरुण के पास जाएगा और पता नहीं उसके बाद वो वरुण के साथ क्या करेगा। देखो करेंगे तो हम भी वही, लेकिन सोच समझ के, पहले वरुण के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करके। राजवीर की तरह बिना सोचे समझे इसमें कूद नहीं जाएंगे। हाँ तुझे तो पता ही है ना वो काव्या से कितना प्यार करता है। हाँ प्रीता जी, राजवीर और काव्या के बीच में जो ये भाई बहन का रिश्ता है ना, ये बहुत अटूट है। राजवीर काव्या के लिए कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मार भी सकता है, वो मर भी सकता है। यही तो मैं नहीं चाहती, यही तो मुझे लग रहा है कि अगर राजवीर को पता चल गया कि वरुण काव्या को इतना बड़ा धोखा दे रहा है ना, तो वो तो वरुण के साथ कुछ भी कर देगा, भले ही फिर उसको जेल जाना पड़े। उसको संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा। और वो वरुण का क्या है, वो तो अपने आप को सही साबित कर देगा, सच्चा साबित कर देगा और आराम से वहां से निकल जाएगा। फंसेंगे हम सब। हाँ प्रीता जी, वैसे भी हम सब कुछ प्लानिंग के साथ ही कर रहे हैं और हम ऐसे ही वरुण के खिलाफ कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना पड़ेगा, वरना वरुण एक बार चिढ़ गया ना तो। बिल्कुल सही कह रही है, वरुण को हमें चारों तरफ से पहले घेरना होगा, उसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा करके। जब वो हो जाएगा ना, फिर हम राजवीर को ये सच बता सकते हैं। जी प्रीता जी, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है। बात अगर राजवीर की बहन पे आई तो वो वरुण की जिंदगी में कयामत ले आएगा। ये क्या सीन है? यही तो था प्रीता जी का घर। ये जल के राख कैसे हो गया? भाई साहब, ये इस घर की हालत ऐसी कैसी हो गई? ये लीजिए भैया। अरे थैंक गॉड आप दोनों आ गए। अब वो एक्चुअली ना, मैं और आलिया घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे एंड यू गाइज नो ना, आलिया तो ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है, तो हमें लगा थोड़ा बाहर जाना चाहिए फ्रेश एयर में, उससे आलिया को अच्छा फील होगा। सो वी केम आउट। ये वैसे अच्छी बात है। बाहर ऐसे वॉक करने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, फालतू ख्याल भी मन से निकल जाते हैं। क्या मालूम कैसे जला तो जला, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भाई। अब जब घर ही नहीं रहा तो घर वाले कहां से मिलेंगे? चल वरुण, चलते हैं यहां से। आलिया को भी ढूंढना है। एक्चुअली कितना अच्छा लग रहा है ना ये घर। एक्चुअली जला हुआ घर है ना, इसकी तो फोटो लेनी चाहिए। मॉम को दिखाता हूं ना कैसे अजीब से इलाके में रहती है ये औरत। बरसों पहले मेरी मॉम को घर से बाहर निकाला था ना, अब खुद का ही घर उजड़ गया। सो सैड। एक्चुअली नॉट सैड, आई एम लविंग इट। चलो बहुत बातें हो गई, अब अंदर चलते हैं। तो चले अंदर? हाँ चलो कम। हाँ। इस फोन में तस्वीरें नहीं है, प्रीता जी की जली हुई तकदीर है। एंड आई एम श्योर मॉम विल ऑल्सो लाइक इट। उनको भेजता हूं मैं ये। राजवीर बेटा,
अंदर आ जाऊं? अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? कोई काम था तो आप मुझे आवाज दे देते, मैं भागता हुआ आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ? इसे तकलीफ कहते हैं? नहीं, इसे प्यार कहते हैं। राजवीर, तू जानता है ना, कल काव्या की संगीत सेरेमनी है और मैं चाहती हूँ कि तू ये पहने और जम के डांस करे। ये ले। अरे बड़ी माँ, कल काव्या की संगीत की सेरेमनी है और इस संगीत की सेरेमनी की सारी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो बहुत तैयारियां करनी है, बहुत काम करना है और जब संगीत चल रहा होगा ना तब भी काम करना है। मैं बस चाहता हूँ कि ये जो संगीत सेरेमनी है ना वो धूम मचा दे और एक भाई अपनी बहन के लिए जितना कर सकता है ना मैं उससे ज्यादा ही करना चाहता हूँ। जीते रहे। तू जो भी करना चाहता है ना वो सब कुछ करना, लेकिन ये कपड़े। अरे बड़ी माँ, ये कपड़े शपड़े, अब मेहमान आने वाले ना, सजने संवरने का काम मेहमानों का है, मेरा नहीं। मैं तो अपना ही हूँ, घर का ही हूँ। और मैं ये रेडी शेडी होके बैठकर संगीत नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सारी की सारी तैयारियां करना चाहता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मुझे बहुत काम है, वो काम करने में जो मुझे खुशी मिलेगी ना वो इन कपड़ों के सामने बहुत बड़ी है। मतलब बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी मुझे वो सब काम करके। तो ये कपड़े शपड़े रहने देते हैं ना, मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहन लूंगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वरुण का सच बताने में लेट हो जाएं और ये देरी हम सब पे बहुत भारी पड़ जाए। आई नो आलिया, वैसे तो किसी भी काम में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये देरी हम जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। सब कुछ सोच समझ के करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर हमने जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा लिया ना तो वरुण का क्या है, वो तो चौकन्ना हो जाएगा। और जितना वो शातिर है, तुम जानती हो उसे, वो अपने आप को सही प्रूव करके वहां से निकल जाएगा और हम जो भी करना चाहते हैं वो सब वहीं रह जाएगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है आलिया, अब तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले, तो प्लीज तुम डरो मत। प्रीता जी, कहीं ऐसा ना हो वरुण का सीक्रेट ही रह जाए। उसका सीक्रेट बाहर आने से पहले वो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत कर दे कि मुझे मार डाले, तो उसका ये सीक्रेट तो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाएगा और उधर वो काव्या से शादी कर लेगा और उसकी जिंदगी खराब कर देगा। वरुण जितना शक्ल से शरीफ दिखाई देता है ना, वो उतना ही बड़ा शैतान है। और फिर बेचारी काव्या के साथ ना जाने वो क्या करेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। I mean, जिस इंसान के अंदर शैतान होता है ना, तो वो बर्बादियों के लिए एक नहीं 1000 रास्ते निकाल लेता है। इसलिए ना मेरे पास एक आइडिया है। I mean, अगर आप सबको मंजूर है तो मैं बता सकती हूँ। कैसा आइडिया? क्या है? बहुत सॉलिड आइडिया है। क्या? अगर ये आइडिया हम सब लोगों ने मिलके एग्जीक्यूट कर लिया तो वरुण उसके कोई भी इरादे में कामयाब नहीं हो पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।